फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल ही एक नहीं बल्कि दो हैं, और वो दोनों के दोनों बेस्ट ही हैं, जो इतनी ज्यादा क्रेजी हैं और साथ में मिलके और भी ज्यादा क्रेजी कांड करती हैं। बट एक्सीडेंटली वो दोनों नॉन वर्ल्ड में पहुंच जाती हैं। देन उनको वहाँ पे पता चलता है कि उन दोनों की पहले से अरेंज मैरिज हो रखी है, वो भी वहाँ के दो बिजनेस आइकॉन्स के साथ, जो कि दो डेंजरस सीओ ब्रदर्स हैं। पर अपनी ट्रैजिक एंडिंग से बचने के लिए वो दोनों अपने सीओ हस्बैंड से भागती हैं। पर उनको क्या पता, उन दोनों के सीओ हस्बैंड्स तो अपनी दोनों क्रेजी वाइफ के लिए पूरे पजेसिव हैं कि वह दोनों क्रेजी बार बार भागेंगी एंड वो दोनों हर बार उन दोनों को उठा के ले आया करेंगे। इसलिए आपको यह ड्रामा देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें रोमांस के साथ साथ आपको कॉमेडी भी भर भर के देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोग तो हंस के लोटपट हो जाओगे। तो चलो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल रू को देखते हैं, जो बेड पे लेटी हुई किसके लिए पाउड बना रही होती है। तभी वो अपने रोमांटिक सपने से उठ जाती है, बट जैसे उठ के देखती है खुद का हुलिया, तो चिल्लाते हुए जल्दी से बाहर को भागती है। सामने से जामिन भाग के आ रही थी और वो दोनों टकरा जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान थी और फिर अपना बेस्ट ही वाला कोड बोलती हैं, जिससे दोनों बेस्टीज एक दूसरे को पहचान लेती हैं। जामिन तो खुशी के मारे कूद के रूहान के दोनों टल्ली पूल में गिर गई थी। रूहान कहती है, मुझे अब समझ में आया, हम दोनों नवेल वर्ल्ड में आ गए हैं। तुम्हें याद है मैंने एक नवेल लिखा था जिसके अकॉर्डिंग हम दोनों फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बन गए हैं और हम दोनों की ली फैमिली के दोनों ब्रदर्स के साथ अरेंज मैरिज हो जाएगी। सबसे बड़ा ब्रदर मिस्टर ली, जो कि मेरा हस्बैंड है, वो बहुत ज्यादा ओवरबीरिंग और पोजेसिव सीईओ है, और तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर फेंग, वो तो बिल्कुल ग्लू की तरह चिपकू है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इन दोनों लीव ब्रदर्स को सेम टाइम पे अपनी व्हाइट मून लाइट से प्यार हो जाएगा, जो कि सन वर्ल्ड की फीमेल एड में है। जामिन कहती है, मुझे भी याद आ गया, तुम एक लूलेलस गर्ल बनी हो जो हमेशा फीमेल के खिलाफ चाहती थी, जिस वजह से तुम्हें लीव विला से बाहर निकाल देंगे और तुम बाहर निकलते ही बैगर बन जाओगी और स्ट्रीट्स पे तुम ट्रेजिकली टपक जाओगी। और मैं सेकंड कैनन फोल्डर हूँ, जो हमेशा हर किसी से लड़ाई करती रहती है। और फिर क्या मुझे मेंटल हॉस्पिटल में पटक दिया जाएगा एंड मैं सदमे से वहीं टपक जाऊंगी। और रोते हुए उसको हक कर लेती है कि चलो रूहान, यहाँ से भाग चलते हैं। रूहान, क्या तुम भागोगी तो मैं भी भागूंगी। और दोनों स्पीड से अपने अपने रूम में भागती हैं ताकि जल्दी से अपना सामान पैक कर सके। पहले तो रूहान रूम में आके बेड पे बहुत सारे कपड़े फैले हुए देखती है, तो उसको रात वाले सीन याद आने लगाते हैं कि रात को एक हॉट एंड हैंडसम लड़की के साथ थी, जिसकी बॉडी पे एब्स भी थे, और रूहान ने मिस्टर ली को मेल मॉडल समझ के उसके साथ किस कर लिया। मिस्टर अली कहता है, अब देख लो, तुमने मुझसे पंगा लिया, अब रोना मत। एंड उसके साथ रोमांस करने लग गया था। ये सब याद करके रोहन बड़ा खुश हो रही होती है, पर फिर खुद की मारती है, मैं पागल हो गई हूँ, मुझे पहले अपनी जान बचानी है। और जल्दी से बैग उठा के अपने कपड़े भरने के लिए आती है, तो वहाँ पे इतनी सारी लग्जरी और ब्रांडेड चीज देख के उसकी तो आंखें ही फैल गई थी। तो वो कपड़ों की बजाय सारी एक्सपेंसिव चीजें अपने बैग में भर लेती है और अपना फेस कवर करके छुपके वहाँ से निकलने लगी थी। तो जामिन भी अपना सामान पैक करके बिल्कुल उसके जैसे हुलिया बना के आ जाती है। बट रात के रोमांस की वजह से रूहान को अभी भी बैक पेन हो रहा था, तो कहती है, यह सब उस रूथलेस सीओ की गलती है। जमन उसके मार्क कहती है, पहले रात मजे किए, अब सजा तो मिलेगी। रूहान उसकी टकली मार के कहती है, तुमने भी तो मजे किए थे। एंड फिर दोनों अपने सीक्रेट मिशन पे लग जाती हैं, यानी कि ली फैमिली की विला से भागना, वो भी किसी को बिना खबर दिए, और गेट तक पहुंच जाती है। सामिन कहती है, बेस्टी, क्या तुम तैयार हो फ्रीडम की हवा लेने के लिए? रूहान कहती है, एकदम तैयार हूँ, चलो जल्दी से लेते हैं। एंड जैसे ही वो दोनों मिलके गेट खोलती है और ताज़ी हवा लेने के लिए खड़ी होती है, तभी वहाँ पर हमारे दोनों मेल लीड्स की
एंट्री होती है और वो दोनों एक साथ कहते हैं, वाइफ तुम कहाँ जा रही हो? वो दोनों तो उनको देख के हैरान नहीं थी। ज़मैन धीरे से रूहान से पूछती है, तेरा वाला कौन सा और मेरा वाला कौन सा है? रूहान कहती है, कल रात मैं बहुत टल्ली हो गई थी ना, तो मुझे सिर्फ उसकी हॉट बॉडी याद है, शक्ल याद नहीं रही, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा वाला हस्बैंड कौन है। जामिन कहती है, फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, ऐसे किसी को हस्बैंड बोल देते हैं, इनमें से जोनस वाला जिसका होगा खुद ही बोल पड़ेगा। मिस्टर और मिस्टर फैंग दोनों को उन दोनों की फुसर फुसर की आवाज आ रही थी। मिस्टर ली कहता है, क्या हुआ? कल रात अपनी वेडिंग नाइट में दोनों बड़ी पैशनेट थी और अब सुबह होते ही अपने अपने हस्बैंड को पहचान भी नहीं पा रही हो। मिस्टर फैंग साउमी से कहता है, रात भर तो हमने इतने मजे किए, क्या तुम्हें सच में याद नहीं आ रहा? और दोनों हस्बैंड अपनी अपनी वाइफ्स के क्लोज होने लगे थे तो वो दोनों डरती हुई पीछे को होती हैं। जाओ में तो डर के मारे रूहान के पीछे छुप जाती है कि इसकी स्माइल कितनी डेंजरस है, प्लीज मुझे इससे बचा लो। बट मिस्टर फैंग आके उसका हाथ पकड़ लेता है कि मुझे तो अभी तुम्हारे साथ बहुत सारी पॉवर्टर्ड चीजें ट्राई करनी है, जबकि तुम मेरी सिर्फ स्माइल से डर गई। वो हाथ छुड़ाने लग जाती है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, पर गलती से वो अपने बैग से टकरा गई थी, जिससे उसका बैग खुल जाता है एंड उसके अंदर बहुत सारे अंडरवेयर्स थे जो कि सब लोग देख लेते हैं। रूहान कहती है, तुमने ये सब चुराया तो नहीं है ना? जाओमिन कहती है, मैं सामान पैक करने की बहुत जल्दी में थी ना, तो गलती से यह सब भी पैक हो गया। तो रूहान को बहुत एम्बरेसमेंट हो रही थी। मिस्टर फैंग सामान क्लोज होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें मेरे अंडरवियर इतने पसंद है, और उसे पूरी को अपने कंधे पर उठा लेता है कि एक बार दोबारा रूम में तो चलो और फिर देखना मैं तुम्हें न्यू अंडरवेयर दिखाता हूँ। तो जमन चिल्ला रही थी, प्लीज मेरी शुगर मॉम मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है, ये डेविल तो मुझे खा ही जाएगा। रूहान उसे बचाना चाहती, बट उससे पहले मिस्टर लीव उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है एंड वो उसके बैग पे अपनी टाई देख लेता है और उठा लेता है कि लगता है तुम्हें मेरी टाई कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। रूहान कहती है, टाई से बहुत कुछ बांध सकती है ना, तो इसलिए मैंने उठा के रख ली। मिस्टर ली कहता है, मुझे इस टाई का एक और भी अच्छे से यूज पता है, और उसके हाथ पकड़ के बांधने लग जाता है। वो कहती है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बट मिस्टर ली उसके हाथ बांध के उसे अपनी तरफ घुमा के अपनी बाहों में गिरा लेता है और फिर उसको अपनी बाहों में उठा लिया था, जबकि रुआ छोड़ने को बोल रही थी, बट वो तो उसे उठा के रूम में ले जाता है और सीधा ला के बेड पे पटक देता है। रूहान बेड से रेंगने की कोशिश करती है ताकि भाग सके, जबकि मिस्टर ली उसकी लेग्स पकड़ के उसको पीछे से खींच लेता है। तो वो कहती है सॉरी, पर वो तो उसके ऊपर चढ़ के उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है और कहता है, तुम क्या सॉरी बोल रही हो, गलती तो मेरी है। तो कहती है, तुमने क्या गलत कर दिया। फिर मिस्टर ली अपने ब्लेस निकाल के अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। इनफैक्ट वो उसे अपनी बॉडी दिखा रहा था एंड वो उसे देख के ब्लश करने लग जाती है। तो एकदम से उसके ऊपर लेट के उसके हाथ पकड़ के ऊपर करके कहता है, लगता है मैंने सही से अपनी बॉडी का यूज नहीं किया है, तभी तो मेरे चंगुल से बचने के लिए तुम्हारे पास अब भी ताकत बची है। एंड उसको किस करने लगाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों बेस्टीज अपनी कमर पकड़ती हुई निकलती हैं। जमन रूहान को देख के कहती है, उस जंगली की इतनी हिम्मत, तुम्हारे साथ वो सब किया, मैं उसको टपका दूंगी। बट उसकी खुद की हालत खराब हो रही थी। रूहान कहती है, यह तो दोनों ब्रदर्स ही पवेट है। जामिन कहती है, नहीं नहीं, हमें कैसे भी करके बच के भागना होगा, वरना हम दोनों ही टपक जाएंगे। रूहान कहती है, पर जो भी कीमती चीजें थी वो सब मेरे हस्बैंड ने सब कुछ लॉक करके रख दिया है, और ऊपर से हमारे पास पैसे भी नहीं है। जामिन कहती है, सही कहा, दोनों ही डेविल ब्रदर्स हैं। मेरे वाले ने भी तो सारा कीमती सामान लॉक करके रख दिया है। रूहान साइड होने लगी थी। जामिन कहती है, वेट, क्यों ना हम दोनों अपने घर चले जाएं? नवेल में तो तुमने लिखा था ना कि हम दोनों भी काफी वेल्थी फैमिली से हैं, तो हमारी फैमिली भी तो बहुत रिच होगी है ना। रूहान उसे पकड़ के ला के सोफे पे बिठाती है और कहती है,
जो इस नोवेल के ओरिजिनल फीमेल लीड है, में जो कि एक फेक डॉटर है, पर उसको फैमिली वाले बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई तो उन लोगों ने उसे सिंपली फौरन भेज दिया, जबकि मैं जो रूहान फैमिली की रियल बेटी हूँ, मुझे कोई भी रूहान फैमिली में लाइक नहीं करता। यह बोल के कि मैंने मे की जगह ली है, जोमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो रोहन बताती है कि तुम और मैं तो बचपन से एक दूसरे की पक्की वाली दुश्मन हो, वो बस एक बार थोड़ा सा रो के दिखा दे तो उसके इशारों पे नाचने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इवन तुम्हारा हाफ ब्रदर मिंग भी उसी का साथ देता है। तो जमिन कहती है, हाँ मुझे भी याद आ गया, भले ही मैं रिच फैमिली से हूँ, पर मेरा स्कमबैक डैड सिर्फ मिस्ट्रेस से प्यार करता है। वो मिस्ट्रेस और उनकी लेजेंडरी बेटी हमेशा मुझे बुली करते हैं। मेरा बस लेना तो मैं उसके मुंडे घुमा के अपना पूरा बदला ले लूं, नहीं हमें यहाँ से भागना होगा। हम देखते हैं एक लड़का चुपके से उन दोनों की वीडियो बना रहा था। रूहान कहती है, बुरे से बुरा क्या ही होगा, मैं मूवीज बना के तुम्हें सपोर्ट कर दूंगी। जामिन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी एजेंट बन के तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और दोनों बेस्ट एक दूसरे को अकल लेती है। रूहान कहती है, मुझे एक आइडिया आया, और उसके कान में बताती है तो जामिन भी उसके कान में बता रही थी और दोनों हंसती हुई डील कर लेती है। इधर मिस्टर ली और मिस्टर फेंग दोनों कंपनी के ऑफिस में थे, तभी अचानक से उन दोनों के फोन में एक साथ मैसेज आता है। इनफैक्ट उस लड़के ने उन दोनों को उनकी वाइफ्स की वीडियो भेज दी थी। मिस्टर फेंग कहता है, मेरी वाइफ फिर से नॉटी हो रही है। मिस्टर ली कहता है, तेरी वाइफ फिर से मेरी वाइफ को छुड़ा के भागना चाहती है। मिस्टर फेंग कहता है, मैं अभी जाके उसको बांध के आता। रूहान कहती है, हस्बैंड चलो मेरा बनाया हुआ खाना टेस्ट करो एंड उसे सर्व करके उसके लिए क्यूट बन रही थी। बेचारा मिस्टर ली हिम्मत करके खा लेता है कि सब लोग उसको हैरानी से देख रहे थे। रूहान पूछती है, हस्बैंड टेस्टी लगा ना? वो कहता है, हाँ। वाइफ बहुत ज्यादा, जबकि मिस्टर फैक तो एकदम हैरान था कि बड़ा भाई तो खाने के लिए बहुत ज्यादा नखरे दिखाता है, यह तो कभी बेकार खाने का एक टुकड़ा भी ना खाए और आज ऐसा खाना खा रहा है। फिर रूहान उसको और ज्यादा खिलाने लग जाती है अपने हाथों से एंड मिस्टर ली चुपचाप खा रहा होता है। वो तो उसको पूरी की पूरी मिर्ची खिला रही थी कि फेंग के भी होश उठ जाते हैं। रूहान जाओमिन को इशारा करती है कि अब तू अपने बंदे पर ट्राई कर, तो जाओमिन भी क्यूट बनते हुए एक्टिंग करते हुए कहती है, हाँ हस्बैंड अब तुम्हारी बारी है। उसके बाउल में स्पाइसी खाना रख देती है। बेचारे फेंग की तो खाने से पहले ही हालत खराब हो रही थी, जबकि मिस्टर ली उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। अब लगेगी वाट तेरी भी, फेंग बड़े स्टाइल से खाना खाता है जैसे उसको इफेक्ट ही ना पड़ रहा हो और कहता है, वाओ मेरी वाइफ की कुकिंग स्किल्स तो बहुत ही बढ़ यह है। मिस्टर ली सोचता है, मैं अपनी वाइफ को हारने नहीं दे सकता, और चॉपस्टिक उठा के अपनी वाइफ की डिश खा जाता है। फिर क्या उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था अपनी अपनी वाइफ को जिताने का। तो फेंग खाने लग जाता है और भी ज्यादा डिशेस मिस्टर ली उसको दिखा के खा रहा था एंड फेंग भी कंपटीशन में काफी ज्यादा खाने लग गया था। बटलर सोचता है, क्या दोनों बॉस प्यार में पकड़ा गए हैं? जबकि ये दोनों बेस्ट बोल रही थी कि ये दोनों जैसे लपालप खा रहे हैं। क्या हम दोनों सच में इतने टेस्टी खाना बनाते हैं? हमें खुद ही नहीं पता। इसलिए वो भी एक बार खा के ट्राई करती है तो उन्हें बहुत बेकार लगता है। रूहान कहती है, हस्बैंड थोड़ा ड्रिंक कर लो, और मिस्टर ली को बहुत सारा पिला देती है। तो फेंग अपनी बंदी से पूछता है कि मुझे ये ड्रिंक क्यों नहीं मिल रही है? जामिन को तो बहाना ही चाहिए था और वो एकदम से उसे पूरा ग्लास भर के दे देती है कि हस्बैंड तुम्हें तो बाकी से डबल मिलना चाहिए। मिस्टर फैन भी अपने पूरे मिलेगो में आ गया था एंड वो पूरा ग्लास पकड़ के पूरा एक बार में अटक जाता है। प्राउड के मारे अरा हो रहा था, पर तभी उसकी आंखें बंद और वहीं रह गया था। जामिन उसके फिंगर पोक करने लग जाती है, हस्बैंड उठो ना, क्या तुम टल्ली हो गए हो? और इशारे से रूहान को कहती है, मेरा वाला तो टल्ली हो गया। रूहान अपने वाले की टेंशन में थी, पता नहीं यह वाला टल्ली हुआ या नहीं हुआ, और कहती है, हनी तुम्हारा ग्लास खाली क्यों है? चलो मैं तुम्हें और ड्रिंक देती हूँ। और तभी मिस्टर ली भी डर जाता है तो एक दूसरे को देख के स्माइल करती है और खुशी कुमार एक दूसरे
से क्लैप कर लेती है कि फाइनली हमारा प्लान कामयाब हो गया। रूहान कहती है चुप रहो, अब जल्दी से हमें कीज ढूंढनी है, और दोनों अपने अपने बंदों की पॉकेट्स में चेक करती हैं। तो उन दोनों को कीज मिल जाती है। जामिन कहती है जब हम यहाँ से भागेंगे ना, तब मैं बहुत सारे मेन मॉडल्स रखूंगी और उनमें से आधे तुम्हें भी दे दूंगी। रूहान कहती है सही कहा, हम दोनों बेस्ट तो हर चीज शेयर करके खाते हैं, तो फिर लड़का भी तो शेयर करेंगे। एंड दोनों खुशी के मारे नाच रही होती है, पर तभी अचानक से उन दोनों के हस्बैंड उठ जाते हैं कि तुम दोनों तो ऐसे कर रही हो जैसे हम दोनों टपक गए हो। मिस्टर ली कहता है लगता है तुम्हारा कुछ ज्यादा स्टेमिना है, कल रात भी लगता है मैं तुम्हें सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। वो दोनों दुम दबा के भागने वाली होती है, पर उन दोनों के हस्बैंड उन्हें हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। मिस्टर फेंग तो जाओमैन को हर बार की तरह अपने कंधे पे टांग के ले जाता है, जबकि वो बेचारी रो रही थी कि रूहान प्लीज मुझे बचा लो, पर रूहान भी उसको कैसे बचाएगी क्योंकि उसके वाले ने उसको पकड़ रखा था। मिस्टर ली कहता है पहले तुम खुद को बचाने का तरीका सोचो। रूहान सोचती है पता नहीं प्लान कैसे फेल हो गया। मिस्टर ली कहता है क्या हुआ, तुम डर रही हो तो क्या तुम दोबारा ये सब करने की हिम्मत करोगी। रूहान कहती है बिल्कुल भी नहीं, प्रॉमिस करती हूँ। अगर मैंने किया तो, बट उससे पहले ही मिस्टर अली उसको किस करने लग जाता है। पहले तो रूहान उसको दूर कर रही थी, बट फिर वो भी उसके किस को एंजॉय करने लग जाती है। इवन किस करते करते उसके गले में हाथ डाल आ रही है और उसे देखते ही रो पड़ती है कि बेस्टी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। रूहान कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। तो जामिन कहती है तुम मेरी तरफ हो या उनकी तरफ हो। रूहान कहती है मेरा मतलब कि हम बिना पैसे के थोड़ी ना भाग सकते हैं, पर मेरे पास एक बिंदास आइडिया आया है कि हम लोग अपने कपड़ों को सेल करेंगे। मैंने व्रोब में देखा था बहुत सारी लग्जरी चीजें हैं एंड उन कपड़ों पे तो अब भी टैक्स लगे हैं। जमीन कहती है हाँ, मेरे पास भी लिमिटेड एडिशन के कपड़े हैं, जैसे हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, हम यहाँ से फुर्र हो जाएंगे। एंड दोनों बेस्टेज डील कर लेती हैं। जैसे जमीन भाग के जाने लगी थी, रूहान उसकी मुंडी पकड़ के कहती है इस बार हमें सिर्फ कीमती चीजें लेके जाना है, तो फिर से अपने हस्बैंड के अंडरवेयर मत उठा के रख लेना। तो दोनों मुंडी हिला के जाने लग जाती हैं। ओमिन अपना डायलॉग बड़बड़ाती हुई जा रही थी कि सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें लेके जाना है, अंडरवेयर नहीं लेके जाने, सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें रखनी है, अंडरवेयर नहीं रखने, सिर्फ एक्सपेंसिव अंडरवेयर लेके जाने हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रूहान उसके बैग में से अंडरवेयर लेके खड़ी थी और कहती है मैंने तुम्हें अंडरवेयर रखने से मना किया था ना, तुमने फिर भी रख लिए। और बेशरम जमन फिर भी दांत निकाल रही होती है। देन वो दोनों मॉल में पहुंचती सेल्स पूछने वाली थी कि आप लोग क्या बाय करोगे, पर वो दोनों तो अपना अपना एक्सपेंसिव सामान निकाल के आगे रख देती हैं कि बताओ इन सबको बेचने के कितने पैसे मिलेंगे। सेल्स कहती है आप लोग जाके VIP सीट पे बैठिए, मैं अभी स्टोर के मैनेजर को लेके आती हूँ। वो जाके सोफे पे बैठती है तो सेल्स गर्ल उनकी खातेदारी कर रही थी एंड वो दोनों भी रिच लेडी बनने की पूरी एक्टिंग कर रही होती है और फिर अंदर अंदर खुश होती है, वाओ ये काम कर रहा है। तो सौमीन कहती है अगर मुझे पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती ना, तो मैं कभी भी उसके अंडरवेयर सेल नहीं करती। रूहान कहती है कोई नहीं, दोबारा दिला दूंगी, और उसको बिस्किट खिलाने लगी थी, पर तभी वहाँ पे एक लड़की आकर कहती है यह तो दोनों सिस्टर इन लॉस है ना, भले इनकी लीव फैमिली में शादी हो गई है, पर खुद के गुजारे के लिए इन्हें सामान बेचना पड़ रहा है। जोमिन रूहान से पूछती है कि नमूने है कौन। रूहान बताती है कि लीव फैमिली सबसे छोटी बेटी लीना है। लीना कहती है मैं तुम दोनों से बात कर रही हूँ, और चिल्ला के पड़ती है कि स्मॉल का मैनेजर कहाँ पे है कि इन दोनों कंट्री पंपकिंस को भी यहाँ पे घुसने दे दिया। फिर क्या अब इन दोनों को बेस्टी को गुस्सा आता है और खड़ी हो कहती है पहले अपना थोपड़ा देखा है, कितनी वाइट पुट्टी पोत के आई हो, पूरी भूत नहीं लग रही हो। तो लीना मिरर निकाल के अपना फेस देखने लग जाती है, बट वो दोनों उसके चारों तरफ घूमती हुई कहती है आखिर तुम में पिंक पहनने की हिम्मत कहाँ से आ गई, तुम्हें पता भी है तुम चलती फिरती पिग लग रही हो, जैसे एक पिग को पिंक पैकेजिंग बैग में
लपेट दिया हो। लीना का गुस्से से मुंह लाल हो जाता है, बट वो कुछ बोल नहीं पा रही थी तो जामिन कहती है, अगर तुम्हें ऐसे ही हकलाना है तो जाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाओ। लीना कहती है, तुम दोनों कितने शेमलेस वाइल्ड गर्ल हो, जबकि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो दोनों उसे इग्नोर करके जाके सोफे पे बैठ के चाय पीने को चाहती है। लीना कहती है, ये मत सोचना तुम्हारी लीव फैमिली में शादी हो गई है, तुम दोनों की चलेगी में जल्दी वापस आने वाली है फौरन से। तब तो तुम दोनों को लीव फैमिली से जाना ही होगा, क्योंकि ना तो मैं तुम लोगों को पसंद करती हूँ, ना मेरे दोनों भाई तुम लोगों को पसंद करते हैं। हमारी पूरी फैमिली को तुम लोग पसंद नहीं हो। जामिन कहती है, तो क्या हो गया, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तो एक दूसरे को बहुत पसंद है। तो लीना वहाँ से छोड़ के चली जाती है। जमन रूहान से कहती है, जब इस नॉवेल की फीमेल डेश आएगी हम दोनों यहाँ से भाग लेंगे। मेरी बेस्ट ही मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, जहाँ तुम जाओगी वहीं मैं जाऊंगी। तभी सेल्स गर्ल उन दोनों को सामान के पैसे लाके देती है, जिसे देख के वो खुश होने लगी थी, पर फिर खुद की फीलिंग्स पे कंट्रोल करके स्टाइल मारती वहाँ से जाने लग जाती है। बट लीना बाहर से खड़ी उन्हें देख रही थी और फिर अपने ब्रदर्स को कॉल करती है कि आप लोग ही मेरी हेल्प करो। तुम दोनों की वाइफ घर का सामान बेचने के लिए मॉल में आई थी और दोनों ने मिलके मुझे बुली किया है। जैसे ही ये दोनों पैसे लेके फीमेल में का चमचा है, वो नवेल में आगे जाके उसको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देगा। तो मिंग से कहती है, चलो जाके कोने में थोड़ी पुरानी बातें कर लेते हैं। मिस्टर फेंग सोचता है, इन दोनों को देख के लग नहीं रहा है पुरानी बातें करेंगे, उल्टा ऐसे लग रहा है जैसे ये दोनों फाइट करने वाले हैं। स्टेप मॉम कहती है, दोनों सिबलिंग्स में बहुत अच्छी बनती है, तुम यहाँ बैठ के वेट करो, तब तक उनके डैड आते होंगे। और सोचती है, अगर इन दोनों में फाइट भी हुई ना तो हमेशा मिंगी जाओमैन को मारता आया है, देखना जाओमैन ही रोती हुई बाहर आएगी। मिंगूस टाइल मारता हुआ अंदर आता है, क्या हुआ तुम्हें, पहले ही डर लग रहा है ना, तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। और उसके सामने चाकू फेंक के एप्पल को मारता है कि अच्छा होगा तुम पहले मुझसे घुटने टेक कर माफी मांग लो। जोमिन जाके एप्पल से चाकू निकाल आती है कि माफी तो यहाँ पे तू मांगेगा। वो कहता है, तुम क्या टपकना चाहती हो, तो कहती है, ठीक है मैं खुद को टपका लेती हूँ, और चाकू पकड़ के अपने पेट में घुसा लेती है। मिंग के तो होश उड़ जाती है, क्योंकि उसका ब्लड टपकने लगा था, जबकि जाओ जोर जोर से हंस रही थी। अब तो गया काम से और वहीं पे नीचे गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में उसने अपना भूत वाला हुलिया कर लिया था। बाहर से इन लोगों को मिलाने की आवाज आती है। स्टेप मॉम जाके देखने वाली थी तो मिस्टर फेंग कहता है, मैं कब से यहाँ पे बैठा हूँ, तुम लोगों ने पानी को भी नहीं पूछा, क्या सु फैमिली ऐसे गेस्ट को ट्रीट करती है। स्टेप मॉम उसको पानी लाके देती है, पर जैसे ही बैठने वाली थी उसको मिंग के चीकों की आवाज आ रही होती है और सोचती है, जामिन के चीकू की आवाज आनी चाहिए थी, पर मुझे मिंग के चीकू की आवाज को सुनाई दे रही है, पर जैसे अंदर जाने लगी थी। मिस्टर फेंग कहता है, तुम लोग क्या अपने गेस्ट को टी या कॉफी भी सर्व नहीं करते। तो स्टेप मॉम अपने गुस्से में कंट्रोल करके कहती है, मिस्टर फेंग मैं भी तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। मिस्टर फेंग सोचता है, लगता है मेरी वाइफ अंदर बहुत मजे कर रही है, तो उसे थोड़ा टाइम और खेलने देता हूँ। स्टेप मॉम जैसे उसको स्नैक्स ला के देती है। मिंग के चीकू की आवाज सुन भाग के अंदर आती है। इधर हम देखते हैं स्टाउमैन मिंग को डरा रही थी और मिंग जमीन पे पड़ा हुआ चिल्ला रहा था कि मैंने तुम्हें नहीं मारा है। स्टेप मॉम कहती है, तुम तो अपनी मरी हुई मॉम की तरह हूँ, तो उसे थपड़ा मार देती है। मिस्ट्रेस होके मेरी मॉम के बारे में बोलेगी। स्टेप मॉम कहती है, मिस्ट्रेस किसे बोला। तो कहती है, दूसरी बंदी तो मिस्ट्रेस होती है, तो मिस्ट्रेस तू ही है, तो कौन है। स्टेप मॉम जैसे उसको थप्पड़ मारने वाली थी, वो उल्टा उसी को थपड़ा डालती है। मिंग कहता है, तुम मेरी मॉम को मारोगी, तो उसको भी थपड़ा के भुड़का देती है। स्टेप मॉम उसे मारने के लिए पीछे भागती है, बट वो मिंग के इधर उधर भागने लगी थी और स्टेप मॉम को छुड़ा रही थी। स्टेप मॉम जैसे उसके मारने वाली होती है तो उल्टा मिपड़ा लग जाता है। इतने में वहाँ पर जाओमैन के डैड आते हैं। स्टेप मॉम रोती हुई कहती है, इसने मुझे मिस्ट्रेस बोला। सौन कहती है, हाँ तू
तू है ही मिस्ट्रेस। तो डैड चिल्ला के पड़ता है अपनी मॉम से माफी मांग जाऊन। फिर भी चिढ़ाती हुई मिस्ट्रेस बोल रही थी तो मिस्टर फेंग हंस पड़ता है और सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी वाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है। नन जाके सीधा उसके हाथ पकड़ लेता है। वाइफ मारने से तुम्हारे हाथ दुखने लग गए होंगे ना। और उसके हाथों पे फूंक मारने लग गया था। वो शर्माने लग जाती है। नहीं नहीं, इतने भी नहीं दुख रहे हैं। मिस्टर फेंग कहता है वाइफ आगे से किसी को भी अपने हाथों से मत मारना, तुम्हें दर्द होगा। तुम्हें दर्द में देख के मुझे दर्द कर दोगा। अगर तुम्हें दोबारा किसी को मारना हो ना तो डायरेक्ट चाबुक मारना, मैं तुम्हारे लिए कस्टम मेड चाबुक बनवाऊंगा। पूरे सू फैमिली वाले डरने लग जाते हैं। जमीन सोचती है वेट ये तो पूरा का पूरा पॉवर्ट है। मिस्टर फेंग कहता है अब से सू फैमिली में आने की कोई जरूरत नहीं है और उसको अपने साथ पकड़ के ले जाता है। तो डैड हैरान थे, मुझे तो लगा था ये इसको लाइक नहीं करता। मिस्टर फेंग उसका हाथ पकड़ के साफ कर रहा होता है और से मुझे उस नमूने मिंग को उठा के ड्रेस भी पहनना पड़ता था। पूरा दिन उसके नौकर बनके रहना पड़ता था। मिस्टर फेंग को गुस्सा आ रहा होता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उस फैमिली को सबक सिखाऊंगा। वो स्माइल करती है कि यह मुझे प्रोटेक्ट करता हुआ कितना कूल लगता है, पर ये नवेल वर्ल्ड से तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। आखिर ये इतना बदल कैसे गया? जैसे मिस्टर फेंग उसको देखता है वो एकदम से मुंह घुमा लेती है। इधर मिस्टर ली रोहान को उसकी फैमिली घर पे लेके आता है, जहाँ पे रोहन फैमिली वाले सारे सिर्फ में की चापलूसी करने पे लगे हुए थे। और उसे देख के रोन समझ जाती है कि ये फीमेल लीड है, तो सोचती है यह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। मैं सोचती है ली फैमिली के दोनों सीईओस में से किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए तो मुझे अपनी फेक बीमारी का नाटक करके कंट्री वापस आना पड़ा। यह सारी सुवान की गलती है, इसने मिस्टर ली को पटा लिया होगा। और फिर जाके मिस्टर ली का हाथ पकड़ने लगी थी कि जब मैं फॉरेन में थी तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। बट मिस्टर ली उससे हाथ उड़ा लेता है, मुझे आगे से ब्रदरली बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा ब्रदर इन लॉ बोला करो। रूहान सोचती है यह नवेल की फ्यूमिएट तो ग्रीन टी निकली, इसकी तो एक्टिंग भी बढ़िया है। ग्रैंडपा रूहान को बुलाते हैं तो वो सोचती है पूरी रूहान फैमिली में सिर्फ ग्रैंडपा को ही मेरी फिक्र है, और वो भी उनके पास जाके बैठ जाती है और उनका हालचाल पूछने लगी थी कि मौसम बदल रहा है, आपकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई। ग्रैंडपा कहता है पिछली बार तुम जो सिरप बना के गई थी उसकी वजह से मेरी खांसी अब ठीक हो गई है। तुम्हारी शादी हो गई है, कितनी बड़ी हो गई हो, वरना तो बचपन से तुमने कितना कुछ सहा है। मैं जानबूझ के रोने का ड्रामा करने लग जाती है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे वापस ही नहीं आना चाहिए था। पर डैड उसे रोक देते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, फिर भी मैं ही हमारी रियल बेटी रहेगी। हमने तो मैं के लिए रिटर्न पार्टी भी रखी है जिसमें अपर क्लास के सारे लोगों को बुलाया है। रूहान सोचती है नर वर्ल्ड में भी डैड शुरू से इसका ज्यादा साथ देते हैं, जिस वजह से मेरी मॉम इसके सामने कुछ बोल ही नहीं सकती। ग्रैंडपा गुस्सा करने लगे थे तो डैड कहते हैं
अब क्या आप लोग में के साथ भेदभाव करोगे? ग्रैंडपा कहते हैं, भेदभाव तो तुम लोग रूहान के साथ कर रहे हो। मैं तुम्हें पार्टी रखने से थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, पर रूहान भी इस पार्टी में आएगी तो डैड कहते हैं इसके जैसे विल्जर को आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हमारी फैमिली के इंसल्ट ही करवाएगी। रूहान सोचती है, मुझे ओरिजिनल ओनर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इससे पहले वो कुछ बोलते उससे पहले ही मिस्टर ली बोल पड़ता है, अब जब तुम्हारी फैमिली मेरी रूहान को अफोर्ड नहीं कर सकती तो ली फैमिली हैंडल करेगी। मैंने अपनी वाइफ के लिए डिनर पार्टी रखी है ना। वाइफ क्या ख्याल है? वो सोचती है, यह तो नवल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। कहानी के अकॉर्डिंग तो मिस्टर ली को मेम इंटरेस्ट होना चाहिए, तो फिर यह मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम लोग एक साथ पार्टी नहीं रख सकते तो फिर रूहान तुम डेट चेंज कर देना। तो कहती है ओके ग्रैंडपा, और सोचती है, जहाँ तक मुझे याद है इस पार्टी में ओरिजिनल ओनर का मजाक बन के रह जाएगा। फिर जैसे ही वो घर पे आती है, मिस्टर ली उसको अपना क्रेडिट कार्ड देने लग जाता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना मर्जी खर्च कर सकती हो। वो खुश होके ले लेती है और कहती है थैंक यू हस्बैंड। मिस्टर ली कहता है सिर्फ थैंक यू, तो वो उसका फेस पकड़ के उसके गाल पे किस कर लेती है, बट उसको तो लिप किस चाहिए था, तो उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। वो पूछता है कितना वेट करना होगा, तो कहती है कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में रूहान जब सो रही थी, जमीन जोर जोर से उसकी क्रेट बिछा रही होती है, तो वो चिल्ला के उठ जाती है कि अच्छा होगा तुम्हें कोई जरूरी काम हो, वरना तुम्हें बहुत मारूंगी। तो जमन भाग कर आकर कूद के उसके बेड पर चढ़ जाती है कि अब मेरे पास पैसे हैं, चलो भाग चलते हैं। एंड उसको क्रेडिट कार्ड दिखाती है, यह कंपनी जाने से पहले मुझे मिस्टर फेंग ने दिया है। वो बोल रहा है कि हर महीने इसमें 5 मिलियन डिपॉजिट करेगा, तो रोहान उसको अपना क्रेडिट कार्ड भी दे देती है और बताती है कि यह लिमिटेड है। तो वो कहती है फिर तो हमारे पास बहुत पैसा हो। कहते हैं अब क्या आप लोग में के साथ भेदभाव करोगे? ग्रैंडपा कहते हैं, भेदभाव तो तुम लोग रूहान के साथ कर रहे हो। मैं तुम्हें पार्टी रखने से थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, पर रूहान भी इस पार्टी में आएगी तो डैड कहते हैं इसके जैसे विल्जर को आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हमारी फैमिली के इंसल्ट ही करवाएगी। रूहान सोचती है, मुझे ओरिजिनल ओनर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इससे पहले वो कुछ बोलते उससे पहले ही मिस्टर ली बोल पड़ता है, अब जब तुम्हारी फैमिली मेरी रूहान को अफोर्ड नहीं कर सकती तो ली फैमिली हैंडल करेगी। मैंने अपनी वाइफ के लिए डिनर पार्टी रखी है ना। वाइफ क्या ख्याल है? वो सोचती है, यह तो नवल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। कहानी के अकॉर्डिंग तो मिस्टर ली को मेम इंटरेस्ट होना चाहिए, तो फिर यह मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम लोग एक साथ पार्टी नहीं रख सकते तो फिर रूहान तुम डेट चेंज कर देना। तो कहती है ओके ग्रैंडपा, और सोचती है, जहाँ तक मुझे याद है इस पार्टी में ओरिजिनल ओनर का मजाक बन के रह जाएगा। फिर जैसे ही वो घर पे आती है, मिस्टर ली उसको अपना क्रेडिट कार्ड देने लग जाता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना मर्जी खर्च कर सकती हो। वो खुश होके ले लेती है और कहती है थैंक यू हस्बैंड। मिस्टर ली कहता है सिर्फ थैंक यू, तो वो उसका फेस पकड़ के उसके गाल पे किस कर लेती है, बट उसको तो लिप किस चाहिए था, तो उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। वो पूछता है कितना वेट करना होगा, तो कहती है कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में रूहान जब सो रही थी, जमीन जोर जोर से उसकी क्रेट बिछा रही होती है, तो वो चिल्ला के उठ जाती है कि अच्छा होगा तुम्हें कोई जरूरी काम हो, वरना तुम्हें बहुत मारूंगी। तो जमन भाग कर आकर कूद के उसके बेड पर चढ़ जाती है कि अब मेरे पास पैसे हैं, चलो भाग चलते हैं। एंड उसको क्रेडिट कार्ड दिखाती है, यह कंपनी जाने से पहले मुझे मिस्टर फेंग ने दिया है। वो बोल रहा है कि हर महीने इसमें 5 मिलियन डिपॉजिट करेगा, तो रोहान उसको अपना क्रेडिट कार्ड भी दे देती है और बताती है कि यह लिमिटेड है। तो वो कहती है फिर तो हमारे पास बहुत पैसा हो।
गया देन उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है। क्या हमें सच में यहाँ से भागना चाहिए? वैसे मेरा वाला इतना बुरा भी नहीं है, उसके अलावा कभी किसी ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। रूहान कहती है बात तो सही है, ऐसा करते थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं। वैसे भी हमें पता भी तो नहीं है भागना कहाँ पे है, और नवेल की फीमेलिट भी जल्दी आ गई है, हो सकता है स्टोरी चेंज हो गई हो। जमैन कहती है सही कहा, हम कोई कैनर फोल्डर नहीं बनने वाले, मैं तो जहाँ पे भी हूँ वहीं की क्वीन बनूंगी। रूहान कहती है चलो हम अपनी कैनर फोल्डर वाली किस्मत को चेंज करते हैं। फिर एंड वो दोनों डील कर लेती है। तभी बटलर आके बताता है कि लीना आप दोनों से मिलने आई है, तो वो दोनों बेस्ट एक साथ नीचे आती है। इधर लीना गुस्से में थी कि उन दोनों की वजह से दोनों भाइयों से मुझे डांट पड़ी है, वरना आज से पहले उन लोगों ने कभी मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं किया था। जरूर इन दोनों लड़कियों ने मेरे भाइयों को नशा दिया होगा, सिर्फ मैं ही मुझे समझती, अगर वो यहाँ पे होती मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। अब मैं अपने दोनों भाइयों को, इन दोनों को सच्चाई दिखाऊंगी। तभी दोनों बेस्ट एक दूसरे का हाथ पकड़ के आती हैं। लीना कहती है चलो साथ में कॉफी पीने चलते हैं। पहले तो वह दोनों एक दूसरे को इशारा करती हैं और फिर दोनों साथ में जाने लगी थी, बट वहाँ पे जाओमिन का हाफ ब्रदर मिन मिल जाता है, जो कि मे का एक नंबर का चमचा है। और जैसे ही जाओमिन को देख के कुछ बोलने वाला था, जाओमिन उसको अपने गुस्से दिखा देती है। मीन को अपनी पुरानी पिटाई याद आ गई थी, इसलिए पहले ही अपने गाल पकड़ लेता है, पर वन को देख के आता है तुम तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। इससे पहले उसके करीब आया था, लीना उसको मार के पीछे कर देती है। कभी मिरर में अपना थोपड़ा भी देखा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई लीव फैमिली के लोगों को हाथ लगाने की? और फिर क्या उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी? जाओमिन कहती है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लीना रूहान तुम्हारी हेल्प कर रही हो? रूहान कहती है मुझे पता है लीना दिल से बुरी नहीं है बस मेस को अपने इशारों पे निशाती है। देखो दोनों कैसे बच्चों की तरह फाइट कर रहे हैं। इतने में वहाँ पर मेयर जाती है और आते ही लीना का हाथ पकड़ लेती है कि तुम लोगों को ऐसे फाइट नहीं करनी चाहिए, और फिर रूहान को अकेले बात करने के लिए पूछती है तो जामियान उसका हाथ पकड़ के उसे इशारे से मना कर रही थी, बट रूहान उसको समझा देती है और फिर में से हाथ पकड़ के बात करने के लिए जाती है और कहती है सिस्टर मुझे पता है कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकती हो, इसलिए मैं फ्रूट जूस लेके आई हूँ, इसमें ज्यादा अल्कोहल की क्वांटिटी नहीं है। रूहान को पता होता है कि इसमें पक्का इसने नशे मिलाया होगा, क्योंकि ओरिजिनल ओनर को एकदम से नशे चढ़ जाता है, और ताकि यह उसकी वीडियो बना सके और फिर उसी वीडियो को पार्टी में दिखा के ओरिजिनल ओनर की बेइज्जती करवा सके। पर उसे क्या पता सामने वाली ओरिजिनल होना थोड़ी ना है, यह तो रूहान है जिस पर ड्रिंक का जल्दी से कोई असर ही नहीं होता। जैसे ही मैं उसे फ्रूट वाइन देती है, रूहान जानबूझ के पीकर टल्ली होने का नाटक करने लग जाती है। तो मैं कहती है मिजली की पोजीशन तो मेरी होगी। मिंग आके उसको टच करने लग जाता है, कहीं नाटक तो नहीं कर रही, सच में बेहोश है ना? मैं कहती है मुझे अच्छे से पता है इसको थोड़ा सा ड्रिंक करने पे नशे चढ़ जाता है। तो मिंगू उसे पकड़ के ले जाता है और जैसे उसे रूम में लाके सोफे गिरा के अपने कपड़े निकालने लगा था, खुशी के मारे रूहान आँख खोल के उसको देख रही होती है। इससे पहले मिंगू उसको घेरता वो उसके फेस पे घुसा मार देती है और उसके लेग्स के बीच में किक कर दिया था, जिस वजह से मिंग का सिस्टम वहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है और कहती है तुझे पता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। एंड जमैन वहाँ पर चाकू लेके पहुँच जाती है कि आज तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगी। एंड मिंग वहीं पे बेहोश। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों बेस्ट ने उसको बांध के रख रखा था चेयर पे। जमैन अभी भी चाकू लेके खड़ी थी, वो फिर से बेहोश हो जाता है। एंड उन लोगों ने उसके सामने कैमरा लगा रखा था। जाओमन पानी उठाकर उसके मुंह पे फेंक के मारती है ताकि वो दोबारा होश में आ जाए। मिंग चिल्लाने लग जाता है कि अच्छा होगा तुम लोग मुझे खोल दोगे, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। रूहान कहती है जमैन जरा बताना इसको, जो तुम्हारी बात नहीं सुनता उसका क्या होता।
कहती है सही कहा, मैं वहाँ पे जाके सबसे पहले खाने की जगह ढूंढूंगी, मैं खाने लग जाऊंगी और तुम जाके रेड कारपेट पे वॉक करना। अगर किसी ने तुम्हें जरा सा भी बुली किया तो मैं वहीं पहुँच जाऊंगी उसे मारने के लिए। रूहान उसका फेस पढ़ कहती है चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगी, और उसके गाल पे किस कर लेती है। देन फिर दोनों बेस्ट एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाती हैं। जैसे वो दोनों नीचे आती हैं, उन दोनों के हस्बैंड तो अपनी अपनी वाइफ को देखती रह गए थे, क्योंकि मिस्टर ली को रूहान बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और मिस्टर फेंग को जाओमैन बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पे मॉम डैड में का हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे। डैड में के कपड़े ठीक करना चाहते हैं। तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो, मैं खुश होते हुए चाह रही थी कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे मैं ही हूँगी। और फिर वहाँ पे रूहान की एंट्री होती है तो सब लोग उसको देखते रह जाते हैं। देन उसके साथ उसकी बेस्ट थी और उन दोनों के हस्बैंड्स भी पीछे आ रहे थे, तो लोग बातें करने लग जाते हैं कि रूहान तो में से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। मैं जानबूझ के सबका वेलकम करने लग जाती है, तो लोग कहते हैं इस रूहान के ब्यूटीफुल होने का फायदा भी क्या, मीठे मीठे तो सिर्फ मैं ही बोल सकती है। उन दोनों को केक कट करना था, पर तभी वहाँ पे रीना चाहती है यूएसपी लेके कि मैं आप सबको कुछ सच्चाई दिखाना चाहती हूँ, और सोचती है मैं सच बोल रही है, मुझे इस रूहान की सच्चाई सबको बतानी पड़ेगी। इस रूहान ने मेरे ब्रदर पे चीट किया है, आखिर मेरे भाई को भी इसकी सच्चाई पता होनी चाहिए। मिस्टर ली कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो कहती है इसमें रूहान की असली सच्चाई है। मैं अच्छी बनने के लिए उसे जाके कहती है मेरी सिस्टर रोहान कुछ भी करो उसको माफ कर दो। लीना कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत काइंड हो ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। और तभी डैड वहाँ पर सबके सामने यूएसपी चलवा देता है, तो पता चलता है उस वीडियो में तो रूहान मिस्टर ली से अपनी मसाज करवा रही है। तो मिस्टर अली हंसने लग जाता है और रोहान को तो पहले से पता था। मिस्टर फेंग सामन से कहता है यह देखो दोनों प्राइवेट में कितने मजे करते हैं, तुम भी मुझसे अपनी बॉडी मसाज करवाया करो। वो उसकी माँ की कहती है तुम जब चाहे यह सब सोचते रहते हो। लीना में से पूछती है तुमने तो कहा था इसमें रूहान की सच्चाई है, तुम ही ने मुझे यूएसपी दी थी। सब लोग कहते हैं इसका मतलब मैं झूठ बोल रही थी, और लीना भी समझ जाती है कि मैंने उसका यूज किया है। ऊपर से मैं नाटक करने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कभी ये यूएसपी दी है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड समझा था। लीना को गुस्सा आ रहा होता है तो डैड में का साथ देने लग जाते हैं और लीना भी चिल्लाने लगे थे। रूहान कहती है रुको, असली शो तो अब स्टार्ट होगा, और वो यूएसपी वहाँ पे चला देती है जिसमें मिंग रास्ते से बंधा हुआ था और सच बता देता है कि मैंने मुझे यह सब करने को बोला था ताकि मिस्टर ली रान को डिवोर्स दे दे। मेका सबके सामने भांडा फूट जाता है तो गुस्से में जाके स्क्रीन गिरा देती है। लोग कहते हैं हमें लगा था यह सॉफ्टवेयर और काइंड है, पर रियल में अंदर से कितनी बुरी है यह। और लीना भी सबके सामने में की सच्चाई बता देती है कि इसने मुझे यूएसपी देने को बोला था और मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो इसकी बातों में आ गई। इसने उल्टा मेरे पहले यूज किया था, अब मैं इससे अपनी सारी दोस्ती खत्म करती हूँ। और फिर शाके रूहान से माफी मांगने जाती है। मी अभी अपना ड्रामा जारी रखती है ग्रीन टी वाला और कहती है रूहान तुम मुझे फंसा क्यों रही हो, मुझे पता है तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, क्या मैं फौरन वापस चली जाऊं? रूहान कहती है मैंने थोड़ी ना तुम्हें ये सब करने को बोला था। डैड में की गलती को टाल देते हैं कि मिस्टर ली तुम इस छोटी मोटी बात पे ध्यान मत दो। रूहान कहती है तुम्हें किसने बोला, हम इस बात को ऐसे ही जाने देंगे। सोन कहती है इसमें को रूहान से माफी मांगनी होगी। मैं पहले तो मना करती है पर फिर मजबूरी में उसको माफी मांगनी पड़ती है। डैड कहते हैं अब तुम खुश होना, मुझे पहले पता था तुम यह सब करोगी। तो रूहान मैं तुम्हें घर पे वापस ही नहीं लेके आता। ग्रैंडपा के डैड पे चिल्लाते हैं तो रूहान भागकर अपने ग्रैंडपा के पास पहुंच जाती है। ग्रैंडपा अपने 10% शेयर्स रोहान को दे देते हैं। मैं कुछ बोलने लगी थी तो कहते हैं आउटसाइडर इसमें कुछ नहीं बोल सकती और उन लोगों को डांट देते हैं।
कि तुम लोगों ने हमेशा रूहान के साथ भेदभाव किया है। तो जमन ताली बिछाने लगी थी कि इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। मैं भाग कर जाती है और बिल्डिंग से कूदने लगी थी तो मिस्टर फेंग सामैन से हाथ उड़ा के उसके पीछे भागता है, जिससे साउंड को गुस्सा आ गया था। इधर जैसे ही मैं कूदने वाली होती है तो मिस्टर फेंग उसे रोकने लग जाता है और सोचता है अगर ये यहाँ से गिर के टपक गई या इसको चोट लग गई तो सबसे ज्यादा इल्जाम मेरी सिस्टर इन लॉ रू पे लगेगा। मेरी अच्छी बनने के लिए उसका हाथ पकड़ के उसको हक कर लेती है। तो जमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सीधा जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को हाथ लगाने, लड़ाई आगे ना बढ़ जाए इसलिए मिस्टर फेंग जाओमैन को रोक देता है। जाउन कहती है तुम इस ग्रीन डे को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मिस्टर फेंग उसको समझाता है तुम एक बार नीचे जाओ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तो जाओमैन उसे गुस्से से लात मार के भाग जाती है और वो बहुत तेज चिल्ला रही थी। तो रोहान उसका फेस पकड़ पूछती है क्या हुआ मेरी बेबी को जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, बताओ मुझे किसने बुली किया, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। जाओमैन कहती है सिर्फ तुम्हें मेरी फिक्र है और उसके फेस पे उसे किस करने लग जाती है बार बार। बट यह सारा सीन देख के मिस्टर लू को जेलसी हो रही थी कि यह मेरी वाइफ को ऐसे कैसे किस कर सकती है और वो रूहान को पकड़ के अपनी बालों में खींच लेता है कि मेरे सामने तुम्हें कोई किस नहीं कर सकता और उसे गोदी में उठाकर ले जाता है। तो वो मुंह फुला के उसके पीछे आती है। मिस्टर फेंग जैसे ही घर आता है जामिन मुंह फुला खड़ी थी और उस पे पिलो फेंक के मारती है। जैसे वो रूम के अंदर आने लगा था लात कर देती है। वो उसका हाथ पकड़ कहता है वाइफ गुस्सा मत करो, मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। बट वह उसको लात मार के बाहर कर देती है तो वह स्टडी रूम में सोने के लिए भाग जाता है, जबकि जमैन का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो ड्रामा देख रही थी तो उसको मेलिट की जगह मिस्टर फेंग दिखाई दे रहा होता है। तो स्नेक्स के खाते हमें सुनाई नहीं दिया। लीला कहती है थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया। तो वो उसके गले में हाथ डाल के कहती है अब से हम फैमिली हुए, चलो हम दोनों के साथ चलो, हम तीनों मिलके मजे करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग उसको बार में ले आते हैं और जाओमिन सबसे एक्सपेंसिव वाली वाइन ऑर्डर करती है। सिर्फ वाइन ही नहीं, बहुत सारे स्नैक्स भी ऑर्डर करती है। वेटर लेके आता है तो जाओमिन लीना को इशारा करती है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, पेमेंट हम करेंगे। तो लीना तो पूरे डिशेस की लिस्ट सुना देती है कि वो दोनों भी हैरान रह गए थे क्योंकि इतना तो उन दोनों ने भी ऑर्डर नहीं किया होता। जमन उसको इशारा करती है बहुत बढ़िया और फिर वो लोग मिलके खाते हैं। तो लीना कहती है तो बहुत टेस्टी है। जमीन कहती है तुमने उसे पहले कभी खाया नहीं था। देन वो तीनों चेयर्स करके ड्रिंक करने लग जाती हैं, जिससे तीनों टल्ली हो गई थी। तो टली लीना कहती है मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। जमीन टली होके सोफिया के ऊपर खड़ी होकर बड़बड़ाने लग जाती है कि वो मिस्टर फेंग एक नंबर का परवेट है। तो लीना कहती है तुम मेरे भाई को ऐसा क्यों बोल रही हो। जमीन कहती है क्योंकि वो एक नंबर का बुरा है। तो लीना उसके साथ ऊपर चढ़ के कहती है नहीं, मेरा भाई बहुत अच्छा है। क्लीनली जामिन कहती है अभी मैंने तुझे खिलाया है ना, तो मेरा खाया हुआ सारा बाहर निकाल। रूहान में भी शी है और कहती है जाओमैन चलो सीधे तुम्हारे बंदे से पूछ लेते हैं। तो जाओमैन मिस्टर फेंग को कॉल लगा लेती है। मिस्टर फेंग जो कि अपने ऑफिस में था खुश होता है, बट वो तो उस पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम एक नंबर के पावरवेट हो, एक नंबर के गधे हो, पता नहीं तुम्हारा कितने लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लीना भी बढ़ाने लगी थी तुम कितने शेमलेस हो। और वन कहती है अगर तुमने दोबारा जामिन को बुली किया ना तो मैं तुम्हें टपका दूंगी। जमीन कहती है जब तक घुटने टेकर माफी नहीं मांगोगी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। फकाट देती है। मिस्टर फेंग जल्दी से उठ के भागता है। रूहान फिर अपना फ उठा लेती है कि अब मेरी बारी है और मिस्टर ली को कॉल लगा देती है। इन उसको भी सुनाने लगी थी। ज़ॉम्बिन पीछे से बड़बड़ा रही होती है कि ली फैमिली में कोई अच्छा लड़का है ही नहीं है। मिस्टर ली पूछता है क्या तुम डल्ली हो गई हो, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। क्लीनली ज़ॉम्बिन कहती है मैं चाहती हूँ
ली फैमिली के सारे बंदे इनफर्टाइल हो जाए और वो तीनों की तीनों उसे सुना रही थी तो मिस्टर लिब उठ के भागता है। मिस्टर फेंग उसे रास्ते मिल जाता है जो कहता है मुझे पता है वो कहाँ है, तो दोनों जाने लगते हैं। इधर ये इतनी डली हो के बार में करोगा रही थी, पर उनका गाना थोड़ा अजीब था क्योंकि वो उस कमबैक को गाली दे रही होती है। जमीन कहती है छोड़ो उस कमबैक को, चलो 10 मेल मॉडल्स को ऑर्डर करते हैं। वो लोग मेल मॉडल्स के बारे में बातें कर रहे थे कि 2 तुम रखोगे और 3 मैं रखूंगी। तभी वहाँ पर उन दोनों के हस्बैंड पहुँच जाते हैं। कॉमन आकर कहती है मेल मॉडल्स तुम इतनी जल्दी आ गए, बताओ तुम्हें 1 महीने का कितना चाहिए। मिस्टर ली जाकर अपनी बंदी को पकड़ता है। मिस्टर फेंग सामन से कहता है तुम्हें पता भी है तुम मैरिड हो, तो कहती है हाँ अच्छे से पता है, और तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड कौन है। और स्टेज के ऊपर चिल्लाने लगी थी कि मेरा बैंड BTS का कीमती एंग है और मैं नेक्स्ट लाइफ में उसी से शादी करूंगी। इवन रूहान उसके लिए ताली बजा रही थी कि जैसे वो कोई कॉन्सर्ट कर रही हो। जेलस मिस्टर फेंग उसे अपने कंधे पे उठा के ले जाता है और मिस्टर ली रूहान को पकड़ के लेके जाता है। बेचारी रीना गॉड से प्रे कर रही थी कि प्लीज यह दोनों मेरे भाइयों के गुस्सों से बच जाए। कार में भी रूहान रुक नहीं रही होती है और कहती है जामिन मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ, बट मिस्ट्री उसे पकड़ता है कि तुम पहले खुद को संभाल लो, तो रूहान उसी को पकड़ लेती है। तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, मिस्ट्रीली कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो वो उसका फेस पकड़ के कहती है तुम क्या मेल मॉडल हो, तुम तो मेरे हस्बैंड से भी ज्यादा हैंडसम हो, तो मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ। चिंता मत करो मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारी शुगर मॉमी बन जाऊंगी। चलो अब जल्दी से मुझे अपनी अटैप्स सिखाओ। और बेहोश होके उसके ऊपर ही गिर जाती है, जबकि मिस्टली को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी और उसे उठा के लाके वॉशरूम में बैठा देता है। डर उसे पकड़ के वहीं पे किस करने लग गया था कि अब तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ। रूहान कुछ नहीं बोलती तो उसको दोबारा से किस करने लग जाता है। क्या तुम्हें अभी याद नहीं आया? वो कहती है हाँ हाँ याद आ गया है। मिस्टली कहता है अब ठीक है और अपने कपड़े निकाल के कहता है तो अब मैं कोई मेल मॉडल नहीं हूँ ना, तो अब तुम मेरी शुगर मॉम भी नहीं बनोगी, मुझे सपोर्ट भी नहीं करोगी। वो भागने लगी थी बट वो उसके हाथ पकड़ लेता है कि अब तुम्हें मेरे एडप्स नहीं देखने हैं। इधर मिस्टर फेंग लाके सामनैन को सीधा बेड पे पटक देता है तो वो उठते ही सीधा उसके थप्पड़ा मार देती है। यूज कम बैक, मैं तुम्हें ठिकाना लगा दूंगी, मुझे तुमसे अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। और बेड पे ढह जाती है। मिस्टर फेंग एकदम हैरान था, इसकी इतनी हिम्मत, मुझे मारा और उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने वाला होता है, बट वो उसको दे दन मार रही थी कि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। इवन उसके लेग्स के बीच में मार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में रुआ जब उठती है तो मिस्टर अली के साथ मिस्टर फेंग भी उसके गेट के बाहर खड़ा होता है, वो भी पिटा हुआ, और कहता है सिस्टर इन लॉ प्लीज मेरी हेल्प करो, अगर तुम उसको नहीं समझाओगी तो वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। रूहान कहती है जमीन को अम्यूजमेंट पार्क जाना बहुत पसंद है, तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम उसको मना सकते तो मना लो। और फिर नेक्स्ट सीन में वो जमीन को अम्यूजमेंट पार्क ले आती है। देन वो दोनों वहाँ पे सेल्फी खींच रही थी। जमीन कहती है वाओ कितना अच्छा गेम है, और खेलने जाने लगी थी तभी एक टेडी बियर आके उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और वो उसके लिए फ्लावर बुके भी लेके आया था, तो वो खुश होके उसको फ्लावर्स ले लेती है। वो टेडी जामिन के लिए डांस करके दिखाता है, बट जामिन अभी भी मिस्टर फेंग के बारे में सोच रही थी। उस कमबैक ने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे रोजेस गिफ्ट करेगा, पर अभी तक एक बार भी फ्लावर्स नहीं दिए हैं और मुझे किसी और से फ्लावर्स मिल रहे हैं। वो टेडी बियर उसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कैंडी देता है तो कहती है यह तो मेरी फेवरेट है। रूहान कहती है हमें आइसक्रीम खानी है। जामन कहती है सही कहा, पर ये टेडी बियर कौन सा हमारी विश पूरी कर देगा। रूहान कहती है वो तो देखते हैं, चलो पहले एक गेम खेलने चलते हैं। फिर वो दोनों बहुत सारे राइड्स लेते हैं और मजे कर रहे थे। जैसे वो दोनों नीचे आती है तो वो टेडी बियर उन दोनों के लिए आइसक्रीम लेके खड़ा था। जमीन एकदम हैरान थी कि कौन है जो हमारे लिए इतना काइंड हो रहा है। रूहान ले उसे आइसक्रीम खाने लग जाती है तो जमीन कहती है तुम ऐसे क्यों खा रही हो, क्या पता ये कौन है। रूहान
कहती है पब्लिक में थोड़ी ना हमारे साथ कुछ करेगा, तो जमीन भी उससे आइसक्रीम लेती है और सोचने लग जाती है कि टेडी बेयर थोड़ा अजीब है। बहुत सारे लोग उस टेडी बेयर को घेर के उसके साथ खेलने लग गए थे, जिसकी वजह से उसका ऊपर का गिर जाता है और उसका फेस दिख जाता है कि वो मिस्टर फेंग ही है। एंड जमैन भी देख लेती है तो भागकर जाकर कहती है मिस्टर फेंग तुम ही आगे कर रहे हो। वो उसे समझाने की कोशिश करने वाला था बट वो उसको लात मार के भाग जाती है। इससे पहले वो उसके पीछे जाती है। बाकी गर्ल्स मिस्टर फेंग को घेर लेती है और उसकी वीचैट आईडी मांगने लगी थी कि वाओ कितना हैंडसम है ये। वो उन सबको दूर करके उनके पीछे जाता है, पर वो दोनों वहाँ चली गई थी तो मिस्टली को कॉल करता है कि वो दोनों गायब हो गई हैं। इधर ये दोनों घूम रही होती है तो जामिन पूछती है तुम्हें पहले ही पता चल गया था ना कि वो मिस्टर फेंग है। तभी इतने में उन दोनों के हस्बैंड आते हैं। मिस्टली पकड़ के रूहान को अपनी बाहों में खींच लेता है और उसको किस करने वाला था, पर वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगाते हैं। फायरवर्क्स देखते ही देखते मिस्टर फेंग जमन का हाथ पकड़ लेता है और पहली वाली बात के लिए उससे माफी मांगता है, बट वो अभी तक गुस्सा थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है अगर तुम गुस्सा हो मुझे मार सकती हो, जितना मर्जी मारो प्लीज, बस मुझे इग्नोर मत करो। वो कहती है तुम पागल हो गए हो तो जाके अपना इलाज करवाओ। मिस्टर फेंग कहता है मेरा इलाज कोई भी नहीं कर सकता मेरी वाइफ के अलावा, क्योंकि सिर्फ तुम ही मेरी मेडिसिन हो जो मुझे ठीक कर सकती हो। तो वो उसके कान पकड़ के खींच लेती है। अब क्या तुमने एक्टिंग स्टार्ट कर दी है? वो उसके क्लोज हो रहा था। मैं एक्टिंग नहीं कर, मैं सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। तो सौमैन भी हंस पड़ती है। वो कहता है तुमने मुझे माफ कर दिया? तो हंसती हुई कहती है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। फिर फायर देखते देखते मिस्टर ली रोहान को पकड़ के किस करने लग जाता है। अब वो दोनों किसिंग कर रहे हैं। तुम्हारे सेकंड कपल थोड़ी ना पीछे रह जाएंगे। मिस्टर फेंग भी जामिन को पकड़ के किसिंग करने लग जाता है। ये दोनों कपल्स फायरवर्क्स में किसिंग कर रहे थे, जबकि मैं कि ये सब देख के जान चल रही होती है कि मुझे दोनों में से कोई भी नहीं मिला और यह दोनों मजे कर रही हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं तो हम पता चलता है कि मेका उसके अपने डॉटर डैड के साथ ही चक्कर चल रहा है और मॉम उन लोगों की बातें सुन लेती है। देन वो रूहान को ऑल करके सब बता देती है। रूहान जब यह बात मिस्टर ली को बताती है वो उन लोगों को ठिकाने लगाने वाला था, बट रूहान कहती है वो लोग एक्टिंग कर सकते हैं तो हम भी वैसे एक्टिंग करेंगे। फिर वो सारा प्लान जमन को बता देते हैं जो कहती है समझो हो गया काम। नेक्स्ट डे रुआ मिस्टर ली की टाई बना रही थी, तभी उसको डैड का कॉल आता है जो उसे मिलने बुला रहे थे। तो मिस्टर ली कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो दोनों साथ में आते हैं। उनके आते ही रोहन फैमिली वाले बोलने लग जाते हैं कि इसकी शादी हो गई है, खुद को क्या फीलिंग्स समझ रही है जो ऐसे नखरे दिखा रही है, इतनी रड बन रही है। मिस्टर ली कहता है कुछ लोग बुढ़े हैं तो कुछ भी बकेंगे, चलो वाइफ चलते हैं यहाँ से। तभी डैड कहता है यह रूहान हमारी फैमिली की बेटी नहीं है और सबको फेक डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं, तो चल हमारी जल्दी से शेयर्स वापस कर। बट रूहान्स माइल कर रही थी क्योंकि सामन और मिस्टर फैन ग्रैंडपा को लेके वहाँ पे आ जाते हैं और डैड की रिकॉर्डिंग सुना के उनका भांडा फूट जाता है। तो ग्रैंडपा डैड और मे को रूहान फैमिली से बाहर निकाल देते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी रूहान के नाम पे कर देते हैं। तो डैड को तो सदमा ही लग गया था। मॉम रूहान से माफी मांगती है और रोते उसको हक कर लेती है। रूहान अपने मॉम क्लोज हो रहा था। मैं एक्टिंग नहीं कर, मैं सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। तो सौमैन भी हंस पड़ती है। वो कहता है तुमने मुझे माफ कर दिया? तो हंसती हुई कहती है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। फिर फायर देखते देखते मिस्टर ली रोहान को पकड़ के किस करने लग जाता है। अब वो दोनों किसिंग कर रहे हैं। तुम्हारे सेकंड कपल थोड़ी ना पीछे रह जाएंगे। मिस्टर फेंग भी जामिन को पकड़ के किसिंग करने लग जाता है। ये दोनों कपल्स फायरवर्क्स में किसिंग कर रहे थे, जबकि मैं कि ये सब देख के जान चल रही होती है कि मुझे दोनों में से कोई भी नहीं मिला और यह दोनों मजे कर रही है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं
तो हम पता चलता है कि मे का उसके अपने डॉटर डैड के साथ ही चक्कर चल रहा है और मॉम उन लोगों की बातें सुन लेती है। देन वो रूहान को ऑल करके सब बता देती है। रूहान जब यह बात मिस्टर ली को बताती है, वो उन लोगों को ठिकाने लगाने वाला था, बट रूहान कहती है वो लोग एक्टिंग कर सकते हैं तो हम भी वैसे एक्टिंग करेंगे। फिर वो सारा प्लान जमन को बता देते हैं, जो कहती है समझो हो गया काम। नेक्स्ट डे रुआ मिस्टर ली की टाई बना रही थी, तभी उसको डैड का कॉल आता है जो उसे मिलने बुला रहे थे। तो मिस्टर ली कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो दोनों साथ में आते हैं। उनके आते ही रोहन फैमिली वाले बोलने लग जाते हैं कि इसकी शादी हो गई है, खुद को क्या फीलिंग्स समझ रही है जो ऐसे नखरे दिखा रही है, इतनी रड बन रही है। मिस्टर ली कहता है कुछ लोग बुढ़े हैं तो कुछ भी बकेंगे, चलो वाइफ चलते हैं यहाँ से। तभी डैड कहता है यह रूहान हमारी फैमिली की बेटी नहीं है और सबको फेक डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं, तो चल हमारी जल्दी से शेयर्स वापस कर। बट रूहान स्माइल कर रही थी क्योंकि सामन और मिस्टर फैन ग्रैंडपा को लेके वहाँ पे आ जाते हैं और डैड की रिकॉर्डिंग सुना के उनका भांडा फूट जाता है। तो ग्रैंडपा डैड और मे को रूहान फैमिली से बाहर निकाल देते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी रूहान के नाम पे कर देते हैं। तो डैड को तो सदमा ही लग गया था। मॉम रूहान से माफी मांगती है और रोते उसको हक कर लेती है। रूहान अपने मॉम और ग्रैंडपा को हक करती है और कहती है ओरिजिनल ओनर ने आपको माफ कर दिया होगा, और इन दोनों नमनूनों को वो फैमिली से बाहर फेंक देते हैं। डैड मे को हक कर कहते हैं कम से कम हम दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, बट मैं तो उसके चाकू घुसा देती है कि बुढ़े अब तो मेरे किसी काम का नहीं रहा, और उसे वहीं पे सड़क पे जख्मी हालत में छोड़ गई थी। फिर ये दोनों बेस्ट मजे से खा रही थी और बातें कर रही होती हैं। जमन कहती है रूहान तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता, जब से हम नवेल वर्ल्ड में आए हैं तब से हमारे दोनों हस्बैंड थोड़े अजीब बिहेव करते हैं। वो बिल्कुल नवेल के कैरेक्टर्स जैसे नहीं है। ऐसा लगता है जैसे स्टार्टिंग से हमारे हस्बैंड हमें पसंद करते आ रहे हैं। रूहान कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है वो दोनों भी हमारी तरह इस नोवेल वर्ल्ड में ट्रैवल करके आए हो। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी उन दोनों के हस्बैंड्स बहुत सारा सामान लेके आ रहे थे, तो जबिन हैरान थी तुम दोनों क्या पूरी सुपरमार्केट खरीद लाए हो। वो दोनों कहते हैं आज हम लोग कुकिंग करेंगे, तो वो दोनों एकदम से हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों को कुकिंग भी आती है, और उनको पुरानी बात याद आती है कहीं इस बार ये लोग खाना बनाकर हमसे बदला तो नहीं लेने वाले। रोहन कहती है तुम लोग बहुत बिजी हो, तुम्हें ये सब कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ली कहता है कोई बात नहीं, एंड वो दोनों किचन में चले जाते हैं। देन वो दोनों पीछे किचन में आते हैं बड़ा सा फॉग लेके। क्या तुम लोगों को हमारी हेल्प चाहिए। बट मिस्टर ली कहता है वाइफ तुम जाके टीवी देखो, हम लोग किचन को संभाल लेंगे। मिस्टर फेंगू उसे आइसक्रीम लेके भेज देता है कि ज्यादा मत खा लेना, खाना खाते हुए तो बहुत कुछ खाना है ना। तो वो दोनों जाती हुई बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। ये दोनों उनके सामने तो बहुत स्टाइल मार रहे होते हैं कि जैसे हम कोई शेफ हो, पर उन दोनों के चाहते ही पता चलता है कि इन दोनों को तो घंटा खाना बनाना नहीं आता। इनफैक्ट इन दोनों का तो किचन में फर्स्ट डे है, यहाँ तक कि इन लोगों से सब्जी तक नहीं कट रही थी। सब्जी को ऐसे काट रहे थे जैसे कोई तलवार चला रहे हो। बटलर कहता है और ग्रैंडपा को हक करती है और कहती है ओरिजिनल ओनर ने आपको माफ कर दिया होगा, और इन दोनों नमनूनों को वो फैमिली से बाहर फेंक देते हैं। डैड मे को हक कर कहते हैं कम से कम हम दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, बट मैं तो उसके चाकू घुसा देती है कि बुढ़े अब तो मेरे किसी काम का नहीं रहा, और उसे वहीं पे सड़क पे जख्मी हालत में छोड़ गई थी। फिर ये दोनों बेस्ट मजे से खा रही थी और बातें कर रही होती हैं। जमन कहती है रूहान तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता, जब से हम नवेल वर्ल्ड में आए हैं तब से हमारे दोनों हस्बैंड थोड़े अजीब बिहेव करते हैं। वो बिल्कुल नवेल के कैरेक्टर्स जैसे नहीं है। ऐसा लगता है जैसे स्टार्टिंग से हमारे हस्बैंड हमें पसंद करते आ रहे हैं। रूहान कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है वो दोनों भी हमारी तरह इस नोवेल वर्ल्ड में ट्रैवल करके आए हो। नहीं,
ऐसे कैसे हो सकता है? तभी उन दोनों के हस्बैंड्स बहुत सारा सामान लेके आ रहे थे तो ज़बिन हैरान थी। तुम दोनों क्या पूरी सुपरमार्केट खरीद लाए हो? वो दोनों कहते हैं आज हम लोग कुकिंग करेंगे। तो वो दोनों एकदम से हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों को कुकिंग भी आती है और उनको पुरानी बात याद आती है। कहीं इस बार ये लोग खाना बनाकर हमसे बदला तो नहीं लेने वाले? रोहन कहती है तुम लोग बहुत बिजी हो, तुम्हें ये सब कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ली कहता है कोई बात नहीं, एंड वो दोनों किचन में चले जाते हैं। देन वो दोनों पीछे किचन में आते हैं बड़ा सा फॉग लेके। क्या तुम लोगों को हमारी हेल्प चाहिए? बट मिस्टर ली कहता है वाइफ तुम जाके टीवी देखो, हम लोग किचन को संभाल लेंगे। मिस्टर फेंगू उसे आइसक्रीम लेके भेज देता है कि ज्यादा मत खा लेना, खाना खाते हुए तो बहुत कुछ खाना है ना। तो वो दोनों जाती हुई बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। ये दोनों उनके सामने तो बहुत स्टाइल मार रहे होते हैं कि जैसे हम कोई शेफ हो, पर उन दोनों के चाहते ही पता चलता है कि इन दोनों को तो घंटा खाना बनाना नहीं आता। इनफैक्ट इन दोनों का तो किचन में फर्स्ट डे है, यहाँ तक कि इन लोगों से सब्जी तक नहीं कट रही थी। सब्जी को ऐसे काट रहे थे जैसे कोई तलवार चला रहे हो। बटलर कहता है बॉस ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। पर वो दोनों कहते हैं तुम चुप बैठे रहो, हमें सब आता है। और सब्जी पैन में डालने के बजाय सब्जी फेंक के मार रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में बहुत सारी डिशेस बनी हुई रखी थी और ये दोनों डाइनिंग टेबल बैठी थी खाने की। ऐसी हालत देख के कहती है हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमें ज्यादा भूख नहीं है। जैसे दोनों उठ के जाने वाली होती है, उन दोनों के हस्बैंड उन दोनों को पकड़ के बैठा देते हैं। फिर उन दोनों के सामने बैठ के मिस्टर ली रूहान को सर्व करता है कि ये तुम्हारा फेवरेट है ना। तो वो बेचारी हिम्मत करके खा लेती है और कहती है हाँ बहुत टेस्टी है। मिस्टर ली उसको दूसरी डिश देता है तो वो भी चुपचाप खा लेती है। मिस्टर फेंग अपनी वाली को देता है तो वो खा के देखती है और सोचती है यह तो सच में टेस्टी लग रहा है। वो दोनों उन दोनों को जबरदस्ती खिलाए जा रहे होते हैं कि उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और दोनों उल्टी करती हुई भागती हैं। तो मिस्टर ली और मिस्टर फेंग उन दोनों के पीछे भागते हैं, जबकि बटलर खुश हो रहा था कि दोनों उल्टी कर रही हैं। यानी हमारी फैमिली में दो न्यू फैमिली मेंबर आने वाले हैं और खुश होने लगा था। नेक्स्ट सीन में रूहान बेड पे पड़ी हुई थी। डॉक्टर उसको चेक करके बताता है कि इसको तो फूड पॉइजनिंग हुई है। मिस्टर ली कहता है सॉरी वाइफ, मैं दोबारा से खाना नहीं बनाऊंगा। रूहान कहती है नहीं नहीं, तुम्हें तो खाना बनाना चाहिए, बस मेरे लिए कभी मत बनाना। तुम्हारे बिजनेस फील्ड में कितने सारे दुश्मन हैं, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की ना तो उसे बस एक बार अपना खाना बना के खिला देना, वो पक्का अगले दिन तक जिंदा ही नहीं बचेगा। फिर वो उसको प्यार से सुलाता है और उसका ध्यान रखता रखता वहीं बैठा रहता है। जैसे वो उठती है तो कहता है मैं मेड से तुम्हारे लिए पॉलिश बनवाता हूँ। वो भी उसके गले में हाथ डाल लेती है कि तुम मेरी इतनी भी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। तभी उन दोनों को बाहर से जाओन की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कह रही थी मिस्टर फेंग से क्या है तुम्हें, मुझे मेरी बेस्ट से मिलने क्यों नहीं दे रहे हो। मिस्टर फेंग कहता है मेरा बड़ा भाई है ना, उसका ध्यान रखने के लिए। जमैन कहती है तुम्हारे बड़े भाई ने घंटा उसका ध्यान रखा है, तभी तो वो बेड पर पड़ी है और उनके रूम में जाने लगी थी। तो मिस्टर फेंग उसको रोक रहा होता है और उसे पूरी को पकड़ लेता है, जबकि जाओ चिल्ला रही थी एक बार मिस्टर ली तुम बाहर तो आओ, मैं तुम्हें मार मार के बेड पे पहुंचा दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेस्टी की हेल्प करने की। मिस्टर फेंग उसे बोलने से रोक रहा था, अपना हाथ उसके मुंह में डालता है तो उसके हाथ पे काट लेती है। इधर अंदर ये दोनों हंस रहे थे क्योंकि जाओ में बुरी तरह से मिस्टर फेंग के हाथ को काटने पे लगी हुई थी। तभी मिस्टर ली बाहर कहता है अंदर वो तुम्हारा वेट कर रही है। तो कहती है अच्छा हुआ तुम स्मार्ट करने में हेल्प करोगे, उसको कौन सा वाला ज्यादा पसंद आएगा। मिस्टर ली कहता है केक क्यों बनवाया, तो उसके मार्क कहता है ब्रो तुम्हें
क्या रोमांस एलर्जी है? हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है तो हमें अपनी वाइफ को केक या फ्लावर लेने चाहिए। मैंने पता है कितने टाइम से तैयारी कर रखी है, या फिर मैं उसको रिंग दे दूं केक के अंदर छुपा कर, ताकि जैसे ही वो हमारी प्यार वाली रिंग को टेस्ट करे उसकी आंखों में आंसू बह जाएं। मिस्टर ली स्टाइल मारता जाके बैठ जाता है कि तुम अपनी वाइफ को खुद मनाओ और सोचता है रिंग देने का प्लान तो बहुत नॉर्मल है, मुझे कुछ और तरीका सोचना होगा जो कि इस मिस्टर फेंग से भी ज्यादा बेटर हो। इधर रूहान जमीन को अपने हाथों से खिला रही थी तो जोम्बिन कहती है, बेस्ट तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हमारे दोनों के हस्बैंड थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, ज्यादातर दिखाई नहीं देते हमें, कहीं मिस्टीरियस कुछ काम तो नहीं कर रहे या फिर हमसे कुछ छुपा रहे हो कि हमारी पीठ पीछे उन लोगों ने कोई बुरा कांड कर दिया। जब वो दोनों खा रही होती है तभी एक मेड उनकी फोटो खींच के मेरे को सेंड कर देती है तो मैं हैरान थी कि ड्रैगन फ्रूट से तो रूहान को लर्ची है और जाओमिन का तो मैंगो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये दोनों तो मजे से खा रही हैं। इन दोनों की सिर्फ पर्सनालिटी नहीं, इनकी लाइफस्टाइल और हैबिट्स भी चेंज हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सेम इंसान की बॉडी में किसी और की आत्मा हो? अब जब मिस्टर ली और मिस्टर फेंग को यह बात पता चलेगी, क्या वो दोनों तब भी इनको एक्सेप्ट करेंगे? और हंसने लग जाती है। इधर ये दोनों एनिवर्सरी गिफ्ट की बात करते हुए आ रहे थे। मैं आकर कहती है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, बट वो उसे धक्का मार देते हैं तो मेन को सच बताने लग जाती है कि ये दोनों रियल रूहान और रियल जम में नहीं है। उसी टाइम ये दोनों बेस्टी भी आ रही होती है और उनकी बातें सुनने लग जाती है। छुपकर मिस्टर ली और मिस्टर फेंग उसकी बातों से ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते और कहते हैं, तो क्या हो गया? मैं कहती है, इतनी बड़ी बात हो गई, वो दोनों फेक है। मिस्टर ली कहता है, अब क्या तुम हमें बताओ कि कौन रियल है कौन फेक है? मैं कहती है, तुम लोगों को डर नहीं लगता? मिस्टर फेंग कहता है, हमें फर्क नहीं पड़ता वो दोनों पहले कौन थी, बट अब हमारे दिल में सिर्फ हमारी वाइफ है, वो जैसी भी है हमें मंजूर है। तुम बोल रही हो कि उनकी आत्मा बदल गई, तो हम लोगों को तो उनकी आत्मा ही ज्यादा पसंद है, फिजिकल अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाके कारण बैठने लग जाते हैं। जबकि मैं चिल्ला रही, तुम लोग क्या पैर में पागल हो गए हो? पर वो दोनों उसे इग्नोर कर चले जाते हैं। ये दोनों बैठ के सारी बातें सुन लेती हैं और डरने लग जाती हैं। क्या अब हमें यहाँ से भागना चाहिए? रूहान कहती है, एक बार उनको सच बता देते हैं, क्या पता वो हमें माफ कर दे? सामन कहती है, तुम्हें लगता है वो हमें माफ करेंगी? तुमने उनका फेस नहीं देखा, दोनों कितने गुस्से में थे। चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। और दोनों छुपके घर पे आती है। इनफैक्ट उन दोनों को उनकी बातें क्लियर सही से सुनाई नहीं दी थी, बस उनके एक्सप्रेशन देखे थे, इसलिए वो दोनों डर रही होती हैं और खुश हो कहती है, वो दोनों तो यहाँ पे है ही नहीं, जल्दी से भाग लेते हैं। बट रूहान सावन को पकड़ के कहती है, इस पर सामान पैक करते हुए अपने हस्बैंड का अंडरवेयर मत रख लेना, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें रखनी है। तो रूहान भागकर जाकर अपना सामान पैक करने लगी थी और अपने पर्स उठा लेती है कि बेबी मम्मी तुम्हें छोड़ के जा रही है, पर मम्मी छोड़ना नहीं चाहती, मम्मी की मजबूरी है, और अपने बैग में कपड़े भर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो रूहान के साथ थी और कहती है, इतने टाइम बाद हम दोनों साथ में सो रहे हैं। रूहान कहती है, सही कहा, जब हमारा पहली बार ग्रेजुएशन हुआ था तब उस टाइम पे हम दोनों साथ में सो रहे थे, उसके बाद से हमें मौका ही नहीं मिला, पर कोई नहीं, हम पूरी लाइफ टाइम साथ में रहेंगे। और दोनों खुश होके सो जाती हैं। इधर उन दोनों के हस्बैंड परेशान थे। उनका असिस्टेंट मैग बताता है कि बॉस, हमने उन लोगों को हर जगह ढूंढ लिया पर उनका कोई पता नहीं चला। मिस्टर फेंग सोचता है, तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जैसे ओमिन को यह सब सपने आ रहे थे कि मिस्टर फेंग मोटी जंजीर लेके उसके पास आएगा कि तुम्हें क्या लगा तुम उससे भाग के बच जाओगी, अब मैं तुम्हें बेड पे बांध के डालूंगा। तो वो बहुत ज्यादा डर रही होती है और डर के मेरे सपने उठ जाती है और सोचती है, नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं पकड़ी जाऊंगी। नेक्स्ट डे ये दोनों खाने के लिए जाती हैं और खूब भर भर के ठूस रही होती है। तभी वहाँ पर उन दोनों के हस्बैंड्स आके खड़े हो जाते हैं। तो उनकी तो वहीं पे हवा टाइट हो गई थी, तो वो मार्शल उठा के उनके मारती है और वहाँ से भाग लेती है।
इससे पहले वो दोनों के पीछे जाते हैं। शॉपकीपर चिल्ला पड़ता है, पहले पेमेंट करके जाओ, तो वो दोनों पेमेंट करके जाते हैं। ये दोनों भाग कर आती है। अच्छा ओम बच गई, पर रास्ते में उन्हें मिल जाती है और उन दोनों को धक्का मार के पूल में गिरा देती है, जिससे वो दोनों डूबने लगी थी और रोने लग जाती है। क्या हम यहाँ पे टपकने वाली हैं? अभी तो हमने सही से अपनी लाइफ भी नहीं चाहिए, अभी तो मैंने बहुत सारी चीजें भी नहीं खाई है, मैंने झूले भी नहीं झूले हैं। और फिर दोनों अपने अपने हस्बैंड को मिस करने लग जाती हैं। जैसे वो दोनों डूब रही होती है, उन दोनों के हस्बैंड भागकर जाकर पूल में कूद जाते हैं उनको बचाने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में उन दोनों की अचानक से हॉस्पिटल में आईज खुलती है, तो वो दोनों हैरान थी, हम यहाँ कैसे पहुँचे, हम तो डूब गए थे ना। नर्स आके बताती है कि तुम लोग पिछले 1 महीने से कोमा में हो, फाइनली तुम लोगों को होश आ गया। इनफैक्ट तुम दोनों 1 महीने पहले अचानक से पूल में गिर के बेहोश हो गई थी। तो वो दोनों खुश होती है, इसका मतलब हम दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ गए हैं। पर फिर सैड भी होती है, यानी कि इस रियल वर्ल्ड में तो मिस्टर ली और मिस्टर फ्रैंक तो होंगे ही नहीं। नर्स कहती है तुम दोनों के हस्बैंड वेट कर रहे हैं बाहर। वो दोनों हैरान थी, क्या सच में? और उठ के भागती हैं और भागकर दूसरे रूम में आकर देखती हैं तो उन दोनों के हस्बैंड भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और यहाँ पता चलता है कि इन दोनों की याददाश्त वापस आ गई है। उनका सिस्टम आके बताता है कि मैंने पूल के आसपास ऑयल गिरा दिया था, जिस वजह से वो दोनों पानी में गिर गई थी। और फिर मे को पुलिस भी अरेस्ट करके ले गई है। मिस्टर ली और मिस्टर फेंग एकदम हैरान थे, हमने जो कुछ भी देखा वो सपना नहीं था, हम सच में एक नॉर्मल वर्ल्ड में चले गए थे। और बताते हैं कि नॉन वर्ल्ड में हमें कुछ याद नहीं रहा था, पर हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि हम अपनी वाइफ को खो नहीं सकते। जब तुम दोनों डूबने लगी थी तब हमें सब कुछ याद आ गया। वो पूछती है, पर तुम दोनों हमें कब से जानते हो? तो मिस्टर ली रोन की फोटो दिखाता है, जब उसको अवार्ड मिला था। वो कहती है तब तो उस टाइम में बस एक छोटी सी एक्टर थी। इनफैक्ट मिस्टर ली उसे तब से लाइक करता आ रहा है, जब से उसने उसे पहली बार से देखा है, तो वह ब्लश करने लगती है। फिर मिस्टर फेंगमैन को बताता है कि मैंने तुम्हें पहली बार याश पार में देखा था, इससे पहले मैं तुमसे बात करने के लिए चाहा था, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। मिस्टर ली कहता है, अब मैं समझा, हम दोनों अपनी अपनी वाली से बहुत प्यार करते थे ना। तभी जब ये दोनों रियल वर्ल्ड में बेहोश होने वाली थी पानी के अंदर, हम दोनों इन्हें बचाने के लिए कूदे, तो हम भी इनके साथ बेहोश हो गए और इनके साथ इन ऑल वर्ल्ड में पहुंच गए। भले ही उस टाइम भी हमें अपनी रियल मेमोरीज याद नहीं थी, पर हमारा प्यार तब भी कायम था। दोनों की दोनों बहस ही अंदर खुश होने लग जाती हैं कि इन दोनों का हम पे बहुत टाइम से सीक्रेट क्रश था। उन दोनों को बटरफ्लाईज फील हो रही थी और साथ में डर भी लग रहा होता है, यानी इन ओवर वर्ल्ड में इन लोगों ने हमारे साथ जो भी ऑब्सेसिव पोसेसिव बिहेव किया है वो रियल में भी करेंगे। और डर के मारे एक साथ भागने वाली होती है, पर उन दोनों के हस्बैंड उन्हें पकड़ के खींच लेते हैं, पर अपने अपने सीने से लगा लिया था कि चाहे नलव वर्ल्ड हो या रियल वर्ल्ड हो, हम लोग सिर्फ तुमसे प्यार करेंगे। और दोनों एक साथ अपने अपनी बंदियों को प्रपोज करते हैं, तो दोनों हंसती हाँ कर देती हैं और उनको हक कर लेती हैं। फिर क्या दोनों बेस्ट अपने अपने बंदों के साथ खुश रहने लगी थी, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा का दी एंड हो जाता है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।